फ्रेंड्स, आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में इंसान इतना बिजी हो जाता है कि वह खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता। ऐसे में खुद को फिट रखना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो आइए आज हम आपको इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी लाइफ को एकदम खुशनुमा और मस्ती के साथ जी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक टिप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्रियां, बाल झड़ना एक आम समस्या हो गई है और इससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 5 चम्मच दही लेना है और उस पर 1 चम्मच नींबू का रस डालना है और 2 चम्मच काले चने के पाउडर, काला चना यानी कि देसी चना, और इनको मिलाकर सिर पर लगाएं और 1 घंटे बाद धो लें। इस विधि को हफ्ते में 2 से 3 बार करें। ऐसा करने से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और नए बाल निकलना चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर किसी को चश्मा लग रहा है, और चश्मा लगना एक आम बात हो चुकी है क्योंकि आज की लाइफ में पर्याप्त ढंग से विटामिन्स नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, तो और इतना कंप्यूटर मोबाइल में लोग बिजी रहते हैं कि आँखों की समस्याएं अक्सर लोगों को देखने को मिलती हैं। तो आपको करना क्या है, आप गाजर का जूस या गाजर अपने खाने में शामिल कीजिए क्योंकि गाजर में विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। इसका रेगुलर सेवन करने से आँख के चश्मा बहुत जल्द उतर जाता है। इसी तरह अगर आप घर में फ्रिज यूज कर रहे हैं और अक्सर फ्रिज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि फ्रिज बंद रहने से या लाइट ऑफ होने से जब आप फ्रिज ओपन करते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने फ्रिज में 4-5 कोयले के टुकड़े रख देने हैं। इससे होगा क्या कि फ्रिज से निकलने वाली जो हानिकारक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उस गैस को कोयला अवशोषित कर लेगा और आपके फ्रिज से बदबू नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अक्सर लोगों में देखा जाता है कि बालों में डैंड्रफ आ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ठंडी में ये होता है, कुछ लोगों का कहना है कि ज़्यादा टेंशन और सोचने से डैंड्रफ होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि यह साबुन और शैम्पू की गंदी परत हो जाती है जो जम जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे साबुन और शैम्पू की परत हो या रूसी हो, डैंड्रफ हो, उसे बालों से हटाना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके लिए आपको कोई भी आप शैम्पू लीजिए और शैम्पू यूज करते समय उस पर थोड़ा सा नींबू का रस मिला लीजिए। इससे आपके बालों में जो रूसी, डैंड्रफ और गंदी परत तेल की, साबुन की, शैम्पू की, धूल मिट्टी की जो जम जाती है वह निकल जाएगी। फ्रेंड्स, शैम्पू के साथ अगर आप शहद यूज करते हैं तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बाल आपके झड़ना बंद हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके बाल घने, मोटे और स्वस्थ रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी के बालों में खुजली हो रही है, जरूरी नहीं कि ये खुजली पसीने के कारण हो, कभी कभी स्किन्स में मैल जम जाने के कारण, रूसी हो जाने के कारण
या अन्य किसी कारण से भी बालों में खुजली होती है, तो ऐसी स्थिति में आप शैम्पू के साथ एलोवेरा जूस बालों में लगाएं तो आपके बालों की खुजली दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई लोगों के बाल बहुत ही प्यारे दिखते हैं, एकदम शाइनिंग, चमकदार और घने काले, एकदम सिल्की सिल्की, मतलब एकदम देखने से बहुत ही प्यारे बाल लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप शैम्पू के साथ ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं तो आपके बाल एकदम चमकदार और खूबसूरत दिखेंगे। तो अब आप जब शैम्पू यूज कीजिए तो ऑलिव ऑयल उसमें ज़रूर थोड़ा सा मिला लीजिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो आप शैम्पू के साथ पिसी हुई शक्कर मिलाकर अगर बालों में लगाते हैं तो इससे आपके बाल मुलायम और चमकदार होते हैं। फ्रेंड्स, आजकल लोग तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, बहुत सारे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। जो लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, खाते हैं, उनके मुंह से अक्सर तंबाकू की स्मेल आती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं खाते, कितना भी मुंह साफ करें, कितना भी दांत साफ करें, पर कई लोगों के मुंह से अक्सर एक अजीब सी बदबू आती है। ऐसे व्यक्ति अगर त्रिफला चूर्ण जो होता है वो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, वहां से आप त्रिफला का चूर्ण, त्रिफला का पाउडर ले लीजिए और उस पाउडर के साथ कुल्ला करिए। कुल्ला कर ऐसा आप अगर सुबह शाम करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो आपके मुंह की बदबू और मुंह के अन्य दांतों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आजकल युवा वर्ग में, खासतौर पे जो शहर सिटी में रहते हैं, उनमें एक्सरसाइज करने का एक बहुत बड़ा जुनून होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप एक्सरसाइज मत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मगर एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखना जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसे अचानक एक साथ बंद मत कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप एक्सरसाइज करना चालू कर दिए हैं तो आपको यह कंटिन्यू रखना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो आपको कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज का रिस्क। अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी में फैट, बीपी और शुगर बढ़ सकते हैं। ये सब हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है। इसलिए आप एक्सरसाइज को अचानक से कभी बंद ना करें। इसी तरह अगर आप पहले एक्सरसाइज कर रहे थे और आपने एक्सरसाइज बंद कर दिया है तो आपकी बॉडी में पेन शुरू हो सकता है। एकदम से एक्सरसाइज बंद करने से मसल्स में पेन, जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। एक्सरसाइज छोड़ने से आपको हाई ब्लड शुगर और ग्लूकोज ऑब्जर्व करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे आपका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और ब्लड शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाती है, मसल्स एकदम बधे हो जाते हैं। मगर जब आप एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो आपकी यह टाइट हुई मसल्स ढीली पड़ जाती है, जो कि देखने में बहुत ही गंदा दिखता है। साथ ही साथ
आपकी बॉडी में फैट जमा हो जाता है, जिससे आपका वजन बढ़ जाता है और पेट निकलने लगता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ जो बढ़ी हुई होती है, वह एक्सरसाइज कम करने से या छोड़ देने से आपका जो शरीर है उसका स्टेमिना और स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज कुछ और जानते हैं जो हमारे समाज में कई अंधविश्वास हैं। तो हम आज बताएंगे कि आपको क्या अंधविश्वास है और उसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे समाज में एक अंधविश्वास है कि मंगलवार और गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। अंधविश्वास यह है कि इस दिन बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है, मगर सच्चाई और लॉजिक है कि पहले के लोग अपने घरों में पानी स्टोर कर रखते थे, क्योंकि पानी का इतना साधन नहीं था पहले जैसा आज है कि बटन चालू किए, मोटर चालू हो गया, टंकी में पानी है, 24 घंटे पानी अवेलेबल है। पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए बाल धोने में पानी ज़्यादा खर्च होता था। तो उन दिनों पानी बचाने के लिए ऐसा एक प्रचलन स्टार्ट हुआ कि मंगलवार और गुरुवार को बाल नहीं धोना है। इसी तरीके से मंदिर में जो घंटी बजाई जाती है, उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग कहावतें हैं, मान्यताएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान खुश हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म में, ग्रंथ में लिखा है। मगर इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है, लॉजिक है, वो यह है कि ज़्यादातर मंदिरों में तावे की घंटी लगी होती है। तावे को बजाने से निकलने वाली ध्वनि आसपास के सूक्ष्म बैक्टीरिया को मारती है, साथ ही साथ शरीर के 7 केंद्रों को एक्टिव कर देती है। इसलिए घंटी बजाने की प्रथा शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बहुत सारी आयुर्वेद टिप्स और घरेलू नुस्खे लेकर आएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में हेल्थ, ब्यूटी टिप्स, आयुर्वेद टिप्स, घरेलू नुस्खे और आपके मनोरंजन के लिए हास्य कविताएं, क्षेत्रीय लोकगीत, बघेली की कविताएं, बघेली लोकगीत, मज़ेदार फनी वीडियोस, फनी न्यूज़ और अन्य मज़ेदार वीडियो जो आपको हंसने पे मजबूर कर दें, आपके रोम रोम को पुलकित कर दें, ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।